الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्दो सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो महीना शुरू होने वाला है जिस महीने में ज़िंदगी के लिए हमारे असलाफ 6 माह पहले जो है वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना, कि अल्लाह हमें रमज़ान तक जो है वो ज़िंदगी अता फरमा। हमारे असलाफ के यहाँ 3 अशरों की बड़ी अहमियत थी। एक ज़ुल्हज्जा का पहला अशरा, पहले 10 दिन, दूसरा मुहर्रम का पहला अशरा, मुहर्रम के पहले 10 दिन, और तीसरा रमज़ानुल मुबारक के अंदर आखिरी अशरा। ये 3 अशरे हमारे असलाफ के यहाँ जो है इनकी बड़ी अहमियत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ान और रोज़े जैसी इबादत जो है वो आएगी इंशाअल्लाह। नेकियों के इस मौसम बहार पर जिस कदर भी खुशी का इजहार किया जाए वो कम है। एक मोमिन का ईमान जो है वो ताज़ा होता है रमज़ान मुबारक का नाम सुनकर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र इस बात पर है कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है, और इस सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो है वो एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो दिखाया है। वरना कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह का एहसान और अल्लाह का शुक्र इस बात पर भी है कि अल्लाह ने हमें आज़ादी की हालत के अंदर जो है वो रमज़ान का महीना जो है वो दिखाया है। वरना कई लोग ऐसे हैं जो अगयार की जो है वो सलाखों के पीछे जो है वो बंद हैं, काफिर और जालिम जो है वो मुसलमानों के मुल्कों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किए हुए हैं। उन लोगों को सहरी और इफ्तारी के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह सारे मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा। और अल्लाह का ये भी एहसान है कि हम आज़ाद जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसी आज़ादी की सूरत में अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना एक मरतबा फिर दिया है। वरना कई लोग ऐसे हैं जो थाने, कचहरी और फिर कई ऐसे मुकदमात के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, जो जेलों के अंदर, जो सलाखों के पीछे जो है वो फंसे हुए हैं। वो लोग जो है वो इस तरह जो है वो रमज़ान का महीना नहीं गुजार सकते जिस तरह हम जो है वो आज़ादी की हालत में जो है वो गुजार रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ये एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़िंदगी दी कि ये महीना हमारी ज़िंदगियों में फिर आ रहा है। वरना कई हमारे ऐसे जो है वो दोस्त, रिश्तेदार, करीबी अहबाब ऐसे हैं
जो रमज़ान के आने से पहले पहले जो है वो अल्लाह के पास जो है वो चले गए। अल्लामा इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह या अल्लामा इब्न जौज़ी रहिमहुल्लाह, उनका एक कौल है, वो कहते हैं अगर कब्र वाले बंदे तमन्ना करें ना किसी चीज़ की, ख्वाहिश करें, हालांकि मरने के बाद कोई बंदा जो है वो दोबारा कभी दुनिया में नहीं आया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अटल फैसला है। अगर मरने वाले वो कोई ख्वाहिश करते और उनकी कोई तमन्ना होती ना, तो उनकी तमन्ना ये होनी थी कि ऐ अल्लाह हमें एक मरतबा सिर्फ एक दिन रमज़ान का जो है वो नसीब कर दें, एक दिन सिर्फ कब्र से निकाल दे, एक मरतबा सिर्फ एक दिन के लिए रमज़ान के महीने का एक दिन हमें दे दे। किस लिए? रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें होती हैं, बख्शिशों का आम ऐलान होता है, माफ़ियों का आम ऐलान होता है, ये नेकियों का मौसम बहार होता है। आज जो कमज़ोर ईमान वाले हैं उनकी नज़र हर वक्त जो है वो असबाब के ऊपर होती है। वो कभी गर्मी का रोना रोते नज़र आते हैं, कभी हबस का जो है वो रोना रोते नज़र आते हैं, ना रोज़ा रखते हैं और साथ में गिले शिकवे भी जो है वो ख़त्म नहीं होने देते। रोज़ा भी नहीं रखते और दिनों की गिनती भी करते रहते हैं, उनकी ज़ुबान के ऊपर गिले शिकवे ही ख़त्म नहीं होते। हालांकि जो ईमान वाला बंदा होता है ना, उसके सामने ये गर्मी कोई गर्मी नहीं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मानकर एक काम करना है तो वो मजबूरी में क्यों किया जाए, वो तो खुशी के साथ करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इस काम का हुक्म दिया है कि तुमने ये काम करना है। सोचने वाली बात यह है, इंसान सारा साल अपनी मर्जी के साथ खाता पीता है, सुबह खाए, दोपहर खाए, शाम खाए, रात को खाए, किसी टाइम भी खा ले। और हमारे यहाँ हम लोग पंजाब के अंदर रहने वाले लोग, खसूसन गुजरांवाला के रहने वाले लोग तो वैसे ही खाते पीते रहते हैं। ये अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि खाना पीना इंसान सुबह भी खाता है, हम आम रूटीन में 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह भी खा लिया, दोपहर में भी खा लिया, रात को भी खा लिया, जब जी चाहे पानी पी लिया, जब जी चाहे जो है वो गर्म पी लिया, कोई ठंडा पी लिया, जो दिल करता है फल खा लिए, हर टाइम छुट्टी है, खाओ पियो, अल्लाह ने हलाल चीज़ें जो की हैं वो खाओ पियो। सिर्फ एक महीना खाना है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की मर्जी से खाना है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुमने खाना ही नहीं, अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है कि तुम खाओ, जो तुम्हारे लिए चीज़ें हलाल है ना, तय्यब है, वो तुम खाओ, लेकिन बस मेरी मर्जी से खाओ। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, सुबह फजर की, सुबह सादिक हो जाए, अजान का वक़्त हो जाए, उससे पहले पहले खा पी लो, और फिर जब शाम की अजान हो जाए या सूरज गुरूब हो जाए, फिर उस वक़्त तुम फिर खा लो। बस दरमियान में ये जो थोड़ा सा वक्फा है ना, इस वक्फे में तुमने हलाल चीज़ें नहीं खानी। अगर बंदा अकल से भी सोचे ना, तो ये बात बंदे के दिमाग में वैसे भी आ जाती है कि यार सारा साल अपनी मर्जी से खाना है, एक महीना अल्लाह की मर्जी से खाना है, तो क्यों ना हम अल्लाह की मर्जी से खा के अल्लाह को राज़ी कर लें। अल्लाह हमें खिलाकर भी राज़ी हो जाता है। इतना सा काम है रोज़े का, ये फ़लसफ़ा है रोज़े का। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान देखें कि हमारे रोज़े में और अहले किताब के रोज़ों में, पहले लोगों के रोज़ों में बड़ा फ़र्क है। हमारे लिए जितनी अल्लाह ने आसानियाँ रखी हैं ना, पहले क्या था
जो बंदा जो है वो सहरी करता, वो फिर उसने जो है वो मगरिब के टाइम नहीं खाना, फिर अगले दिन जाकर खाना है, रात भी सारी, सारे दिन का रोज़ा भी, फिर सारी रात का रोज़ा भी। और हमारे लिए अल्लाह ने कितनी आसानी रखी है। फरमाया तुम में से कोई बंदा तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, सहरी खाया करो, ये बड़ा बाबरकत खाना है। फ़इन्नहु ग़ज़ाउल मुबारक, ये बड़ा बाबरकत जो है वो खाना और ग़िज़ा है, सहरी खाया करो। जो ताकत रखता है वो सहरी खा सकते, सहरी ज़रूर खाए। तुम्हारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो है वो सहरी रखी हुई है। और अगर कभी किसी वजह से सहरी बंदा नहीं खा सका, जाग नहीं आई, सहरी के बगैर भी रोज़ा रख ले तो इंशाल्लाह रोज़ा हो जाएगा। अगर ताकत है, रख सकता है तो रख ले। आपने ना कुरान मजीद की एक आयत मुबारका, बड़ी मशहूर आयत मुबारका है, वो आपने सुनी होगी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो अपने नबी पर जो है वो दरूद भेजते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। कुर्बान जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। इतनी प्यारी हदीस, अल्लाह की कसम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते, फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह रहमतों का नज़ूल करते हैं। यानी कि जो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नस के तौर पर अपने नबी के लिए नाजिल किया ना, वो सहरी खाने वाले लोगों के लिए भी रखा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और यहाँ पर फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते वो सहरी खाने वालों के ऊपर जो है वो दरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, ईमानदारी से बतलाइए। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहादीस सुनकर ईमान ताज़ा होता है। जब बंदे के दिल के अंदर ये बात हो कि मैं सहरी खा रहा हूँ अपने लिए और मेरे ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो दरूद भेज रहे हैं, जो बंदा सहरी खाता हो उसके सामने फिर गर्मी होगी, उसके सामने फिर कोई दूसरा मसला होगा, वो ये सोचेगा कि मेरा रोज़ा जो है वो लग जाएगा। जब इस फजीलत को देखेगा तो दिल में ये ख्याल आ सकता है कि मेरा रोज़ा जो है वो मुझे तंग करेगा, या मेरा रोज़ा जो है वो लग जाएगा, या मुझे ये परेशान करेगा। उसका तो ईमान और ताज़ा हो जाएगा, यार ये तो मामला रोज़ाना ही होना चाहिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। और कब तक? फ़र्ज़ रोज़े तो 30, 29 या 30, नफली रोज़े भी कोई बंदा रखे। और फिर बड़ी मज़े की बात यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वाले लोगों को मुखातिब किया, हमें कहा आमनू, ए ईमान वालो। कितनी बड़ी खुशखबरी है, ए ईमान वालो, कि आप लोग ईमान वाले हैं। जो लोग बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं, अल्लाह ने उनको ईमान वाला कहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ताला जो है वो हमें पुकार रहे हैं, कहकर ईमान वालो कान खड़े हो गए। जी अल्लाह जी, हुक्म क्या है? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर सारा साल नमाज फ़र्ज है, तुम्हारे ऊपर जिस तरह ज़कात फ़र्ज है, जिस तरह तुम्हारे ऊपर ताकत के मुताबिक जो है वो हज फ़र्ज है, इस तरह तुम्हारे ऊपर एक साल के बाद रमज़ान के महीने के रोज़े भी फ़र्ज है। ईमान वाला बंदा कहता है, या अल्लाह तूने नमाज का कहा, हमने आमीन का। ज़कात फ़र्ज हो गई, आमीन। हज फ़र्ज हो गया, आमीन। अब अल्लाह ने ख़ास तौर पर कहा, ईमान वालों रोज़े भी फ़र्ज है।
यानी कि अल्लाह ताला ने मुखातिब किया। और ये जिस बंदे को ये पता हो कि मेरा अल्लाह मुझे पुकार रहा है, उस बंदे का रोज़ा कभी नहीं लग सकता। और फिर यही नहीं अल्लाह ने कहा, अल्लाह कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये इबादत ऐसी इबादत है, ये मुझे इतनी पसंद है, ये अल्लाह ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं की, ये तुमसे पहले जो लोग थे उनके ऊपर भी मैंने फ़र्ज़ की थी, उनके लिए भी रोज़ा रखा था कि तुमने रोज़ा रखना है। और क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग जो है वो गुनाहों से बच जाओ, तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। और मुत्तकी होने का, परहेजगार होने का फ़ायदा किसको होगा? अपने आप को। मन आमिला सालिहन फलिनफ्सी, अगर तुम कोई नेकी का काम करोगे उसका फ़ायदा तुम्हें ही होगा। इनके ईमान वाले कहकर मुखातिब किया। और तत्तकून, तुम मुत्तकी, तुम्हें मुत्तकी भी बनाना चाहता है तो कौन? अल्लाह। किस तरह बनाना चाहता है? रोज़ा रखवा कर। अब बदनसीब वो बंदा है ना जो मुत्तकी नहीं बनना चाहता। अल्लाह बनाना चाहते हैं, बंदा नहीं बनना चाहता, वो ईमान वालों में आना नहीं चाहता, वो उन लोगों में नहीं आना चाहता जिसको अल्लाह मुखातिब कर रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते वो सहरी खाने वालों के ऊपर जो है वो दुरूद भेजते हैं। और इस रमज़ान की आमद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खसूसी एहतमाम किया अपने बंदों के लिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई ख़ास मेहमान आता हो ना, हम उसके लिए अपनी ताकत के मुताबिक उसको प्रोटोकॉल ज़रूर देते हैं, जितना हो सकता है। अच्छे खाने भी बनाते हैं, अच्छा बिठाने का इंतज़ाम भी करते हैं, उसको टाइम भी देते हैं, जो जो हो सकता है। अल्लाह ने जब रमज़ान की आमद हुई ना तो मुसलमानों के लिए प्रोटोकॉल क्या रखा कि ये जो शयातीन है ना, बड़े बड़े शयातीन, सरकश शयातीन, उनको बंद कर दिया जाता है कि भाई यही है ना कि तुम्हें ये होता है कि ये शयातीन जो है वो तुम्हें तंग करते हैं, ये तुम्हें वर्गलाते रहते हैं। सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, ये इह्तिमाम है। और फिर यही नहीं, फरमाया जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। किस लिए? ताकि तुम्हारे लिए जहन्नम में जाना मुश्किल हो जाए और जन्नत में जाना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। और फिर यहीं पर बस नहीं, आगे इनाम ये किया कि हर इफ्तारी के वक़्त और हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आज़ाद भी करते हैं, माफ़ी का ऐलान होता है। और फिर यही नहीं, रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो नेकी का रेट भी बढ़ा देते हैं। नफल पढ़ो, फ़र्ज का सवाब, कोई भी नेकी का काम करो तुम, छोटे से छोटा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 10 गुना से लेकर 70 गुना, 70 से 700 गुना तक जो है वो बढ़ा देते हैं। और फिर यही नहीं, रमज़ान के अंदर रखा गया जो फ़र्ज़ रोज़ा है उसके मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सारी दुनिया के नेकी के अमलों को फरिश्तों को हुक्म होता है लिख लो, नेकी भी लिख लो, ये इसका वज़न है, ये इसका अजर है, लिख लो। लेकिन जब रोज़े की बारी आती है अल्लाह कहते हैं सिर्फ रोज़ा लिखो। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोज़ा बंदे ने मेरे लिए रखा है ना, इसका अजर भी कल मैं खुद ही दूंगा। कितना होगा? जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के लायक है। थोड़ा प्रोटोकॉल है। जब इतना प्रोटोकॉल बंदे को मिल रहा हो, इतनी फजीलत मिल रही हो, तो रोज़ा तो कभी भी नहीं लग सकता। बंदा का ईमान कमज़ोर नहीं हो सकता, बंदा ये सोच ही नहीं सकता, वो दूर दूर तक गुमान भी उसके ख्याल के अंदर नहीं आ सकता कि यार मैंने रोज़ा नहीं रखना। और फिर दुनियादार लोगों की मोहब्बत भी देखें। हम में से किसी बंदे के मुंह से हवाड़ आती हो ना, हवाड़ सुबह सुबह के वक़्त या किसी भी वक़्त मैदा खाली होने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, बाज़ दफ़ा बंदा जो है वो कोई लहसुन खा लेता है, कोई बदबू वाली चीज़ खा लेता है, तो बंदे के मुंह से हवाड़ आना शुरू हो जाती है। दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े करीबी मोहब्बत वाले रिश्ते हैं ना, बाप है, बहन है, भाई है, आप अपने बाप के करीब करें मुंह, अपने भाई के करीब करें मुंह, अपनी बहन के करीब करें मुंह, तो सगा भाई भी कह देगा यार तेरे मुंह जो बो आंदी है भाई,
जाके इसका कोई इलाज कर, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। बड़ा करीबी रिश्ता माँ का रिश्ता है, माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन अगर मुंह से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो माँ भी बच्चे को दूर करती है और उसकी उस स्मेल को, बदबू को दूर करने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करती है कि इसको कोई अच्छा नहीं समझेगा। अच्छे चले, इससे भी बढ़कर कुरान ने कहा मियाँ बीवी का रिश्ता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, किसी चीज़ में कोई पर्दा नहीं, लिबास है। लेकिन आप अपनी बीवी के करीब या बीवी अपने खाविंद के करीब मुंह करे, उसके मुंह से स्मेल आ रही हो, बदबू आ रही हो, तो वो भी मुंह पीछे कर लेता है। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने मुसलमानों के लिए कितना बड़ा जो है वो फ़ज़ल और इनाम रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ेदार के मुंह से आने वाली जो बदबू है ना, जो स्मेल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ वो कस्तूरी से भी ज़्यादा जो है वो महबूब है। लखलूफ़ फ़मिस्साइम अत्यबु इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, कि रोज़ेदार के मुंह से जो स्मेल आती है, जो हवाड़ आती है, उस हवाड़ और स्मेल की कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इतनी है कि अल्लाह के यहाँ वो जो हवाड़ है ना, जिसके साथ आम बंदा जो है वो नफरत करता है, अल्लाह के यहाँ वो हवाड़ बंदे के मुंह से आने वाली इतना मुकाम रखती है कि अल्लाह के यहाँ वो कस्तूरी से भी ज़्यादा जो है वो पाक और महबूब है। दुनिया वाले रिश्ते रह गए पीछे, इतना प्रोटोकॉल। यहां पर थोड़ी देर के लिए सोचें, ये तो यार एक मुंह से आने वाली रोज़ेदार की स्मेल है या हवाड़ है। जब रोज़ेदार उस हवाड़ की सूरत में, उस हवाड़ की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सजदा करता होगा, उस सजदे का अल्लाह के यहाँ कितना मुकाम होगा। उस हवाड़ की हालत में वो बंदा अल्लाह के सामने क़याम करता होगा, उस क़याम का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कितना मुकाम होगा। उस रोज़े की हालत में कोई बंदा जो है वो सदका खैरात करता होगा, नेकी के काम करता होगा, इफ्तारी करवाता होगा, उसका अल्लाह के यहाँ कितना मुकाम होगा। जब इतनी फजीलत बंदे के सामने हो तो उस बंदे का रोज़ा लग सकता है? वो ये सोच सकता है कि मैं रोज़ा ना रखूं? और फिर यहीं पर भी बस नहीं, सुबह सहरी खाई, सारा दिन भूखा है, प्यासा है, हलाल चीज़ें भी छोड़ दी अल्लाह के हुक्म पर। अब आ गया खाना खाने का टाइम, इफ्तारी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इफ्तारी के वक़्त जो बंदा जो है वो दुआ करता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की दुआ की हुई दुआ को कबूल करते हैं। उस हवाड़ की हालत में जब मैदा जो है वो खाली होता है, सारे दिन का, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, उस वक़्त अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहता है अल्लाह मैंने तेरा हुक्म मानकर सुबह के वक़्त सहरी खाई, तेरा हुक्म मानकर सारा दिन कुछ नहीं खाया पिया, अब उस खाली पेट के साथ ये खाली हाथ तेरे सामने ये तेरा बंदा नाचीज़ उठा रहा है, इन खाली हाथों को तू भर दे। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो दुआ कितनी महबूब होगी जो बंदा जो है वो इफ्तारी के वक़्त करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदा की अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं, इफ्तारी के वक़्त की हुई दुआ को। अच्छा चलें यहाँ पर इस मसले को जो है वो थोड़ा सा ना 1500 साल पीछे ले जाएं, थोड़ा सा तसव्वुर करें, 1400-1500 साल पीछे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाएं, मदीने के अंदर आ जाएं, मक्के के अंदर आ जाएं, अपने आप को मक्के में ले जाएं, मदीने में ले जाएं, 1500 साल 1400-1450 साल पीछे चले जाएं, नबी पाक के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा के दौर में चले जाएं। अल्लाह आप सबको ले जाए मक्के, अल्लाह हम सबको ले जाए मदीने। मक्के और मदीने की गर्मी नहीं कम, पहाड़ी इलाका है,
मदीने में तो थोड़ा बहुत मौसम जो है वो एतदाल वाला हो भी जाता है, लेकिन है पहाड़ी इलाका। हमारे इन इलाकों से गर्मी ज़्यादा फिर भी। मक्के की गर्मी मशहूर गर्मी है। आप एक मरतबा गर्मी में तवाफ़ कर लेना, पसीने से शराबूर हो जाते हैं। इतनी सहूलियात होने के बावजूद आज के इस दौर में, वो रसूलुल्लाह के दौर के अंदर रोज़े का मंजर कैसा मंजर होगा। छोटे छोटे हुजरे हैं, खजूर के खोशों के साथ छप्पर जो है वो छत के डाले हुए हैं। मस्जिद नबवी के अंदर भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के अंदर भी, सहाबा के घरों के ऊपर भी छोटे छोटे घर हैं। गर्मी की शिद्दत है, और ये बारीक बारीक पतले पतले लॉन काटन के सूट नहीं, ये पक्की मस्जिदें नहीं, ये पंखे नहीं, ये कालीन नहीं, ये हमारे ठंडे ठंडे कूलर पंखे और एसी भी नहीं। जरा अपने आप को वहां पर लेकर जाएं। जरा छत भी तपती होगी, दीवारें भी तपती होंगी, और जिस जमीन के ऊपर सहाबा सजदा करते थे, हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है, सहाबा सजदे की हालत में कंकरियां रख लेते, कंकरियां, जमीन गर्म होने की वजह से। आज तो हमारे नखरे खत्म नहीं होते ना इबादत करते हुए। इतनी सहूलियात मसाजिद में, सर्दियों में मस्जिदें गर्म, गर्मियों में मस्जिदें ठंडी, कालीन बिछे हुए, बेहतरीन सफाई का इंतजाम, पानी का इंतजाम, हर किस्म की सहूलत मौजूद। लेकिन बदनसीबी ऐसी है कि मसाजिद में आने की तौफीक ही नहीं मिलती। बदनसीबी ऐसी है कि हम गिले शिकवे खत्म नहीं होते हमारे। गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी है। ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, और तुम जहन्नम की गर्मी को भूल गए हो। वो जहन्नम की गर्मी बंदे के सामने हो, और इस गर्मी को बंदा देख कर कहे कि गर्मी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। वो हमारी क्या हैसियत है सहाबा के सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं हम लोग तो। अल्लाह की कसम, उन मदीने की गलियों की अहमियत हमसे ज्यादा है जिनके ऊपर रसूलुल्लाह के कदम लगे हैं। नबी पाक के छत देखें, नबी पाक का घराना देखें, सहाबा के घरों को देखें, मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन एक ही चीज थी, ईमान की मिठास थी, ईमान की लज्जत थी, ईमान की ठंडक थी। उनको ये गर्मी क्या कहती थी। वो तो रोजे की हालत के अंदर जो है वो जिहाद पर भी निकल जाते थे। मतलब सोचे तो सही यार, एक ईमान मेरा है। ऐसे नहीं अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जब इतना बड़ा मुकाम हो, इतनी फजीलत सामने हो, बंदा सोचे कि मेरा रोजा लगेगा और मुझे रोजा परेशान करेगा या मुझे रोजा तंग करेगा। बहाने ढूंढते हैं, अल्लाह की कसम बहाने ढूंढते हैं रोजा छोड़ने के लिए। खांसी आ गई तो मैंने रोजा ही नहीं रखना। इतने इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे के ऊपर होते हैं रमजान के लिए। और फिर यही नहीं कहा एक महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं, रमजान के महीने के रोजे फर्ज हैं। अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता है, और जब रमजान का महीना शुरू होता है, शयातीन को सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, तुम्हारे लिए जहन्नम में जाना मुश्किल कर दिया, तुम्हारे लिए जन्नत में जाना आसान कर दिया। और बदनसीब आदमी, अल्लाह ने तो तेरे लिए जहन्नम में जाना मुश्किल किया, लेकिन तू मुस्सिर है, तू इस बात के ऊपर इसरार कर रहा है कि नहीं मैंने काम ऐसा करना है, मैंने नाफरमानी अल्लाह की करनी है, मैंने ये नहीं हुक्म मानना अल्लाह का, मैंने जहन्नम में जाना ही जाना है। और तेरे लिए अल्लाह जन्नत में जाना आसान कर रहे हैं, वो कहता नहीं जाना। अमल तो यही कह रहा है ना, नहीं जाना। जब तू अल्लाह का हुक्म मानकर सहर ही नहीं खा सकता, इफ्तार ही नहीं खा सकता, सिर्फ एक महीने के लिए एक वक्त का खाना छोड़ना तूने, तू वो नहीं छोड़ सकता। तू इस्लाम के लिए जिहाद करेगा, तू इस्लाम के लिए अपनी जान देगा, बंदा सोच भी नहीं सकता।
30 दिन के रोजे रखो, अल्लाह ताला फरमाते हैं सारी जिंदगी का गुनाह माफ। अल्लाहु अकबर। मन काम रमजाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस बंदे ने रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में, सवाब की नीयत के साथ, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह के बंदो, ये सौदा वारेदा नहीं, गारंटेड गुनाह माफ होते हैं, गारंटेड, शक भी नहीं। जिस बंदे को पता हो कि मेरे 30 रोजों से मेरे सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे, फिर भी वो बंदा इस ऑफर से फायदा ना उठाए। और फिर यही नहीं कहा, मन काम रमजाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस बंदे ने रमजान में क़याम किया ईमान की हालत में, सवाब की नीयत से, उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ कर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, मन काम लैलतुल कद्र ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ताक रातों का क़याम किया, जिसने लैलतुल कद्र की तलाश की, जिसने लैलतुल कद्र का क़याम किया ईमान की हालत में, सवाब की नीयत से, अल्लाह उसके भी पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। बदनसीब है ना वो बंदा जो इस ऑफर से फायदा नहीं उठाता। जिस बंदे को पता हो कि इतनी ऑफर्स हैं, इतने फायदे हैं, वो बंदा रोजा छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, वो गिले शिकवे नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमजान का महीना शुरू हुआ, आपने खुतबा दिया, फरमाया लोगों, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आया है जिस महीने की एक रात 1000 महीने की रातों से अफजल है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। एक रात 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। जो बंदा उससे महरूम हो गया ना, वो हर भलाई से महरूम हो गया। जो बंदा लैलतुल कद्र से महरूम हो गया, वो हर भलाई से महरूम हो गया। और एक रिवायत में अल्फाज हैं, उस रात से सिर्फ और सिर्फ बदनसीब बंदे ही महरूम होते हैं। और हम जैसे बदनसीब, रमजान का महीना आया, कोई परवाह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं, कोई खुशी ही नहीं, उसे लाले पड़ गए हैं, ओहो रोजा रखना पड़ेगा, मर जाएंगे, गर्मी बड़ी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। और हमारे ईमान की हालत ऐसी है, और रमजान शुरू होता है इबादत करने के लिए, हम लोग बदानों का रुख कर लेते हैं। ईद की एक नमाज के लिए, ईद के एक दिन के लिए हम लोग लैलतुल कद्र जैसी रातों को बर्बाद कर देते हैं। वो बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, बदनसीब ही है ना। हर बंदे को ताक रात नसीब होती है, हर बंदे को लैलतुल कद्र नसीब होती है। फर्ज नहीं किया, लेकिन यह जरूर कह दिया जो उससे महरूम हुआ ना, वो हर भलाई से महरूम हो गया, हर भलाई से। और बदनसीब बंदा ही महरूम होता है। इतनी खैर हो तो बंदे का रोजा तो लग ही नहीं सकता। क्यों जी, लग सकता है ना। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, रोज़ा और कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सिफारिश करेंगे बंदे की। सिफारिश बंदा पता कब करवाता है? ये तो को ओखा वेला है, बंदे के ऊपर मुश्किल का वक़्त हो ना, बंदा ढूंढता है मुझे कोई सिफारिश मिल जाए, मेरी कोई सिफारिश कर दे, मेरा ये काम आसान हो जाए। जब बंदा फंसा हो, किसी मुश्किल में हो, वो कैसा दिन होगा, वो हशर का कैसा मंजर होगा, जिसको कुरान ने कहा है कि उस दिन हर एक दूसरे से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। माँ बाप भागेंगे, बहन भाई भागेंगे, और बीवी बच्चे, और जिनके लिए हम मरते हैं, कारोबार करते हैं और रोज़ा नहीं रखते, इन बीवी बच्चों के लिए ये भी भाग जाएंगे हमसे।
और तुझे तेरी औलाद, तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई एक नेकी नहीं देंगे, एक नेकी नहीं देंगे, भाग जाएंगे सारे। वो कहेंगे तू अपना काम कर, मुझे तो अपनी पड़ी है। ये भाग जाएंगे। वो कैसा मुश्किल का वक्त होगा कि तेरे अपने तुझे छोड़ जाएंगे। एक मुश्किल वक्त यह होता है कि रिश्तेदार छोड़ गए, एक मुश्किल वक्त यह है कि तुझे तेरी औलाद छोड़ दे और तुझे तेरी बीवी भी छोड़ दे, तुझे तेरे मां बाप भी छोड़ दे, तू अकेला रह जाए। कितना मुश्किल वो वक्त होगा। उस मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोजा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा। कुरान कहेगा या अल्लाह मैंने इसको रातों को जगाया, ये रात के वक्त क़याम करता था। और रोजा कहेगा अल्लाह ये सारा दिन भूखा रहा, प्यासा रहा, इसने शहवात को छोड़ दिया, जिन कामों से तूने मना किया था ना उससे बाज आ गया। दो सिफारिशें होंगी, दो सिफारिशें। ये दो सिफारिशें सुनने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयुशफ़ियान, रोजा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा और अल्लाह इन दो सिफारिशों को कबूल करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। एक सिफारिश ये है कि मैं किसी के लिए सिफारिश करूं, अगला बंदा सुने ना सुने, मैं नहीं सुनता। लेकिन वो सिफारिश कैसी सिफारिश है? जो गारंटेड सिफारिश है, और जहां पर अल्लाह कहते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, और वहां पर अल्लाह के यहां है कोई बोलने वाला, है कोई सिफारिश करने वाला? कोई नहीं करेगा। रोजा वहां पर भी सिफारिश करेगा। और बदनसीब वो बंदा है और जो अपने लिए सिफारिश का सामान तैयार नहीं कर रहा। और सिर्फ यही नहीं, रोजेदार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत का दिन होगा, ऐलान होगा ऐन साइमून, अल्लाह अकबर। यार कितनी खुशी की इंतहा है कि अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, ऐलान ये होगा ऐन साइमून, रोजेदार किधर है? रोजेदार किधर है? अगर ये ऐलान हो गया कि खोजेदार किधर है, ये ऐलान हो गया, और रोजा छोड़ने वाले किधर हैं? वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और इन मुजरिमों को अलहदा करो, और इन रोजा छोड़ने वालों को अलहदा करो। आज इन रोजादारों को जन्नत में दाखिल करो, और इनके लिए जन्नत के मेवे हैं। ऐन साइमून, और रोजादार किधर हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम ही बाबुर रैयान रखा है। उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोजा रखने वाले दाखिल होंगे। जो दुनिया में रोजा रखता होगा ना, अल्लाह ताला उस बंदे को बाबुर रैयान से दाखिल करेंगे। यह दरवाजा अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखा हुआ है। फिर अगला इनाम और देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां होती हैं, 2 खुशियां। एक खुशी वो तब होती है उसको जब रोज़ा इफ्तार करने का वक़्त आता है। सारे दिन का भूखा होता है, अल्लाह के लिए भूखा रहा, अल्लाह के लिए प्यासा रहा, नहीं खाता, छुप कर भी नहीं खाता। अल्लाह की कसम, ईमान कितना मजबूत, ईमान किस चीज़ का नाम है कि आपने रखा हो रोज़ा, आपके कोई तरले कर ले, घर के अंदर अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होते हैं, खुशबू आ रही होती है, थोड़ा जा चेक कर ले बंदा, चलो थोड़ा जा कर लेंदे हो चेक? नहीं, क्यों नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते? वो अल्लाह की कसम, हमारी माए बहनें सहरी के वक़्त वो सबसे पहले उठने वाली, अल्लाह हमारी माओ बहनों के हाथों में बरकतें पैदा फरमा। आप इनका शुक्र नहीं अदा कर सकते। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने लोगों का शुक्र नहीं ना अदा किया, उसने अल्लाह का भी नहीं किया। इनका शुक्रिया अदा किया करें, इनको गिफ्ट दिया करें, शुक्रिया अदा करें।
कि आपकी एक बहुत बड़ी इबादत, हम तो एक दो दिन जोश के साथ उठते हैं ना, बाद में हमारी माएँ बहनें हमें उठाती हैं, वही सहरी के वक़्त उठती हैं, सबसे पहले खाना तैयार करना। इफ्तारी के वक़्त अल्लाह जानता है मुख्तलिफ किस्म के पकवान हमारे घरों में पक रहे होते हैं। उस औरत का, उस ईमान वाली औरत का, उस दीनदार औरत का, उस मुसलमान औरत का, उस मोमना औरत का हौसला देखें कितना होता है, उसका ईमान देखें कितना मजबूत होता है। सारी हंडिया सामने होती है, आगे पीछे खाना खा लेती है, चेक कर लेती है, जुबान के ऊपर थोड़ा सा रखा और थूक दिया, जितनी अल्लाह ने इजाजत दी है। उस चखी हुई चीज को भी अंदर नहीं लेकर जाती। क्यों जी? कौन रोकता है? कौन देख रहा है? कोई ना। ये किसका हुक्म है? सारा दिन अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक रोजा रखा। जब आया इफ्तारी का टाइम, खुशी का मौका होता है, एक तो बंदे ने खाना होता है, दूसरा खुशी का मौका ये होता है उस वक़्त की हुई दुआ बंदे की कबूल होती है। इस वक़्त को कभी भी ना छोड़ें इफ्तारी के चक्करों में। मैं देखता हूँ अक्सर लोग जो है वो समोसे पकोड़े खरीदते हुए आधा घंटा लाइन में लगे रहते हैं, आधा घंटा लाइन में लग जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो, वो वक़्त मांगने का वक़्त होता है। आधा घंटा अल्लाह से दुआ किया करें, वो अपने रोने धोने अकेले बैठकर अपने अल्लाह के सामने जो है वो दुआ करें, अपने अल्लाह से दुआ किया करें, गारंटेड दुआ कबूल होती है। उस वक़्त बैठकर रोजाना दुआ किया करें, अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठा करें कि चलो जी दुआ करो। सारी दुआएं मौलवियों पर छोड़ दी हैं, मौलवी मस्जिद में दुआ कर दे, हमारा दिल करता है करते, नहीं करता नहीं करते। माँ बाप को बिठाया करें, माँ बाप की दुआ अल्लाह के नबी फरमाते हैं रद्द नहीं होती। और दस्तरखान के ऊपर बैठकर दुआ किया करें, खुशी होती है। एक खुशी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दूसरी खुशी ये होगी जब बंदा जो है वो अपने रब से मुलाकात करेगा। करनी है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह से मुलाकात हो और अल्लाह हो बंदे से राज़ी, ना कि इस हाल में मुलाकात हो कि अल्लाह बंदे से नाराज़ हो, अल्लाह हमें माफ़ कर देना। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब जान निकले तो कहा जाए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या, और निकल जा, तू रब से राज़ी था, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया। जिस तरह की हमारी हालत है, ना जुमा पढ़ने का टाइम, ना रोज़ा रखने की फुर्सत, ना नमाज पढ़ने की फुर्सत। कर लो कर लो कर लो, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, इकट्ठा कर लो इकट्ठा कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, कितना कर लो। कफन को कोई जेब नहीं होती, कफन को कोई जेब नहीं होती। इन तेरे अपने रिश्तेदारों ने तुझे पकड़ कर ना 2-3 चादरों में लपेट कर, इन्होंने पकड़ कर तुझे ऐसे कब्र में फेंकना, ऊपर से जल्दी जल्दी स्लैपें रखकर ना, फटे भी नहीं, और वो सीमेंट की स्लैपें रखकर ऊपर से मनो मिट्टी डालकर ना, और तेरी कब्र के ऊपर 5-10 मिनट के लिए भी ये खड़े नहीं होंगे। और जिन बीवी बच्चों के लिए तू रोजा नहीं ना रखता, जिन बीवी बच्चों के लिए तू नमाज नहीं पढ़ता, जिन बीवी बच्चों के लिए तुझे फुर्सत नहीं मिलती जुमा पढ़ने की भी, जिन बीवी बच्चों के लिए तुझे फुर्सत नहीं मिलती खुतबा सुनने की भी, उन्होंने कहा तू जान और तेरा रब जाने, असी चले हैं। तू जान और तेरा रब जाने। भुगत अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हो, रमजान की आमद हो, मस्जिदें खाली हो, ये अल्लाह से मिलने का शौक है। यहां तक दीन है, बस इससे नीचे नहीं है। सिर्फ जुबान चलती है, खोखले नारे हैं, नबी की हुर्मत पर जान भी कुर्बान, नबी की इज्जत पर जान भी कुर्बान। और जिस नबी ने कहा नमाज पढ़ लो, जिस नबी ने कहा रोजा रख लो, जिस अल्लाह ने कहा तुम ये नेकी के काम कर लो, जिस नबी ने कहा जुमा इस वक्त पर जाकर पढ़ लो, और हम उस नबी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, हम उस नबी के लिए जान देंगे। झूठे नारे, खोखले नारे, झूठे दावे। अगर तो मुलाकात हुई इस हालत में, फिर तो अल्लाह ताला माफ करे, वो जहन्नम भड़काई जाएगी। जिस जहन्नम को अल्लाह ने ठंडा करना है, बंद कर देना है रमजान के अंदर।
बंदा रब से मुलाकात करेगा, दूसरी खुशी का वक़्त। और एक हदीस में आता है इज़ा लक़ी अल्लाह ताला फ़जज़ाहु, जब बंदा अपने रब से मिलेगा ना तो अल्लाह बंदे को उसके रोज़े का अजर देंगे उस वक़्त। और फारिहा, जब बंदे को अल्लाह उसके रोज़े की वजह से अजर देंगे ना तो बंदा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा बंदे ने मेरे लिए रखा है, इसका अजर तुमने नहीं लिखना, इसका अजर मैं ही दूंगा। और जब बंदा अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह अपने बंदे को इतना अजर देंगे कि बंदा जन्नत में चला जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ। और प्यारे भाइयों, ये रमज़ान का महीना हमारे अंदर मेहमान बन के आ रहा है, मेहमान बन के आ रहा है। इसकी कदर करें। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, पता भी नहीं चलना, पता भी नहीं चलना, ये दिन गुजर जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर के ऊपर कदम रखा, आपने कहा आमीन, दूसरी मरतबा कदम रखा, कहा आमीन, तीसरी मरतबा तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आज कोई अलग ही मंजर है। फरमाया मेरे सहाबा, आज मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने आकर 3 बद्दुआएं दी। उनमें से एक ये बद्दुआ थी, वो बदनसीब वो बंदा जिसको जिब्राईल बद्दुआ दे रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो आमीन कह रहे हैं, गोया के दूसरे लफ्जों में बद्दुआ दे रहे हैं। आपने फरमाया, जिब्राईल ने आकर कहा ए अल्लाह के नबी, हलाक हो गया वो बंदा, हलाक हो गया वो बंदा, बर्बाद हो गया वो बंदा, वो खसारे के अंदर चला गया वो बंदा। हलाकत उसी बंदे के लिए होती है ना, बर्बादी उसी बंदे के लिए होती है। हलाक हो गया वो बंदा जिस बंदे की जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसने अपने अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ नहीं करवाया। जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया, उसकी फजर भी बिस्तर पर, उसकी जोहर और असर कारोबार में, उसकी मगरिब खाने के बाद इशा फिर सोने में, और उसने रोजे का भी ख्याल नहीं रखा, उसने नमाज का भी ख्याल नहीं रखा, उसने जुमे के खुतबे का भी ख्याल नहीं रखा, वो अपनी दुनियादारी के अंदर ही मगन रहा। बदनसीब है वो बंदा, हलाक हो गया वो बंदा। और बद्दुआ उसको फरिश्तों के सरदार जिब्राईल की बद्दुआ उस बंदे को इमामुल अंबिया की कि हलाक हो गया वो बंदा, बर्बाद हो गया वो बंदा। और हम अपनी बर्बादी का रोना रोते हैं और तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बद्दुआ लग गई है। और रोजा छोड़ने वाले बंदे, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बद्दुआ लगी है। और रमजान में भी अल्लाह के सामने आंसू ना बहाने वाले, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बद्दुआ लग गई है। और तुझे जिब्राईल की बद्दुआ लगी है। और रमजान में भी सहरी तुझे नसीब नहीं होती है, तुझे बद्दुआ लगी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और तुझे रोजा नसीब नहीं हुआ, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बद्दुआ लगी है। और तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह बद्दुआ दे दे वो बंदा कामयाब हो जाएगा। और रमजान के अंदर भी वही मस्जिदों की हालत, मस्जिदें वैसे ही खाली, चंद दिन के लिए छोक, चंद दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए किया, फिर 8 दिन, और फिर वो भी अपनी मर्जी से। और बदनसीब है वो बंदा जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बद्दुआ लगी। अल्लाह हमें रमज़ान के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें रमज़ान के महीने के रोज़े रखने की तौफीक दे देना। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। अल्लाह ये खुतबा जुमा में आने वाले फरिश्ते गवाह रहना कि कुदस मस्जिद के आने वाले लोग रमज़ान के आने पर खुश हैं, जो खुश हैं ना इंशाअल्लाह। और हम ये इंशाअल्लाह अल्लाह तुझसे ये मदद मांगते हैं कि हमें रमज़ान का महीना पूरा रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह इसकी कदर करने का हक़ है, हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।